हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी का पाठ 19 जिसका नाम है इसे जगाओ। आज हम पढ़ेंगे इसका संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके पद्यांशों की व्याख्या। इसका पहला पद्यांश होगा भाई सूरज से लेकर खोया पड़ा है। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के इसे जगाओ शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इसका प्रसंग होगा इस कविता में कवि ने मनुष्य को आलस्य छोड़ने और समय पर जागने की प्रेरणा दी है। इसकी व्याख्या है कवि सूरज और पवन से कहता है कि यह मनुष्य जो बहुत समय से सोया हुआ है इसे जगाओ, अर्थात सवेरा हो गया है। लेकिन मनुष्य इस सच से अनजान अपने ही आसपनों में खोया हुआ सो रहा है। इसका अगला पद्यांश होगा भई पंछी से भागेगा यह तक। इसका संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत है, यानी पहले की तरह। इसकी व्याख्या होगी कवि पक्षियों से कहता है कि सोए पड़े हुए इस मनुष्य के कानों के पास जाकर चिल्लाओ ताकि ये जाग जाएं। इसको जगाना जरूरी है, बल्कि इसका वक्त पर जागना जरूरी है, अन्यथा देर से जागने पर यह घबरा के उनको पाने के लिए भागेगा जो कि इससे आगे निकल गए हैं। इसका अगला पद्यांश है क्षिप्र गति से लेकर कानों पर चिल्लाओ तक। इसका भी संदर्भ एवं प्रसंग पूर्ववत है, पहले की तरह। इसकी व्याख्या होगी कवि कहता है कि घबरा के भागने और त्वरित गति यानी तुरंत भागने में अंतर है। त्वरित गति में मनुष्य सही समय का ध्यान रखते हुए सजगता के साथ भागता है, जबकि घबराहट में भागने में केवल घबराहट होती है। इसलिए अरे सूरज इसे जगा दो, पवन इसे झकझोर दो और पंछियों इनके कानों के पास चिल्लाओ ताकि यह समय रहते जाग जाए। इसका पहला प्रश्न है जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले लोगों से मिलिए और उनके अनुभवों को लिखिए। इसका उत्तर है मैं एक बार भारतीय क्रिकेट के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मिली। मैंने उनके जीवन के अनुभव के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जीवन में उन्होंने जो भी उपलब्धियां, जो सफलताएं अर्जित की हैं, उनके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है। वे नींद और आलस का त्याग कर 18-18 घंटों तक अभ्यास किया करते थे और आज भी करते हैं। एक अच्छे विकेट कीपर बनने, श्रेष्ठ बल्लेबाज बनने और बेहतर कप्तान बनने के लिए उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन और परिश्रम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। इसका अगला प्रश्न है कविता में सूरज, पंछी और पवन हमें सही समय पर जागने को प्रेरित कर रहे हैं। समय के नियोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर होगा समय के नियोजन का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। समय यदि एक बार चला जाता है तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए हमें जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए। सारे काम समय पर करने चाहिए, चाहे वह सुबह जागने का समय हो, विद्यालय जाने का समय हो, पढ़ाई करने का समय हो, या खाना खाने या खेलने का समय हो। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर हमें उसी समय के अनुसार चलना चाहिए। हम समय का सदुपयोग करने से ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संसार में इसका अगला प्रश्न है संसार में बहुत से भूभाग ऐसे हैं जहां सूरज कई दिनों तक नहीं दिखाई देता। चारों ओर फैले अंधकार और बर्फ के बीच लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे। कल्पना करें और वहां के जीवन के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। इसका उत्तर है संसार में बहुत से भूभाग ऐसे हैं जहां सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता।
ऐसे में चारों ओर फैले अंधकार और बर्फ के बीच लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। ऐसा ही एक शहर है मूरमैंस्क, रूस, जहाँ 40 दिनों तक लोगों को सूर्य के दर्शन नहीं होते। यद्यपि यहाँ 40 दिनों तक लगातार रात रहती है। 40 दिनों तक यहाँ के निवासी कड़ाके की ठंड में जीने को मजबूर होते हैं। ज़रूरत की हर सामान के लिए उन्हें 40 दिनों तक कठिन संघर्ष करना पड़ता है। इन दिनों इनकी दिनचर्या बदल जाती है। हर समय रात होने की वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों को समय का पता भी नहीं चलता और कभी घड़ी होने के बाद भी समय का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों यहाँ के लोग घर में सुबह जैसा माहौल बनाने के लिए अलग अलग तरह की लाइट और हल्के रंग के पर्दे लगा कर रखते हैं। घर में सारी चीज़ों का रंग ऐसा रखा जाता है कि अंधेरे का एहसास ना हो। उन दिनों इस शहर में चारों तरफ रोशनी की पूरी व्यवस्था की जाती है। यहाँ बर्फ़ काफ़ी होती है जिससे ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। कविता शेष का पहला प्रश्न है, कवि ने किन किन माध्यमों से मनुष्य को जगाने की बात की है? इसका उत्तर है, कवि ने सूरज, पवन और पंछी के माध्यम से मनुष्य को जगाने की बात की है। इसका अगला प्रश्न है, इसे जगाओ कविता का प्रश्न उत्तर। मनुष्य को वक्त पर जगाओ कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, वक्त पर जगाओ से कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य यदि वक्त रहते कर्तव्य और अपने लक्ष्य को पहचान ले, उन्हें निश्चित कर ले और उसे पाने का प्रयास आरंभ कर दे तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। वक्त पर जागना अर्थात वक्त रहते संभलना भी है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय लिखिए। का वाली पंक्ति है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। खा वाली पंक्ति है, क्षिप्र तो वह जो सही क्षण में सजग है। इसका उत्तर होगा, का वाली पंक्ति का होगा। का वाली पंक्ति का उत्तर होगा, जो सच से बेखबर सोया पड़ा है। इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य अपनी वास्तविकता, अपने आसपास घट रही घटनाओं से अनजान बना, अपने दिवा स्वप्नों में खोया हुआ है। उसे अपने कर्तव्य का मान नहीं है, बस वह सपने देख रहा है। वे सपने सच कैसे होंगे, इस ओर उसका ध्यान नहीं है। इसकी खा वाली पंक्ति का अर्थ है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। इस पंक्ति में कवि का आशय है कि लोग दूसरों से आगे निकलने की होड़ में भागते हैं। पहले तो समय आवा देते हैं, पर जब उनको पता चलता है कि उनका साथी उनसे आगे निकल गया तो वे आनन फानन में भागते हैं उनकी बराबरी करने को। परंतु कवि कहते हैं कि आनन फानन में भागना तुरंत गति नहीं है, यानी इससे कोई फायदा नहीं है। सही समय पर सजगता के साथ आगे बढ़ना ही आपको लक्ष्य तक जल्दी पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है, इस कविता को कोई अन्य मनचाहा शीर्षक दीजिए। इसका उत्तर है, शीर्षक है समय रहते जागो। भाषा की बात से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। जैसे पवन, पंछी, वक्त, सजग, क्षिप्र। इसका उत्तर है, पवन का है हवा और वायु, पंछी का है बेहक और खग, वक्त का है समय काल, सजग का है सचेत सावधान, क्षिप्र का है त्वरित तुरंत। इसका अगला प्रश्न होगा, दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जैसे सूरज, हवा, सच, कान, सपना। इसका उत्तर है, सूरज का है सूर्य, हवा का है वायु, सच का है सत्य, कान का है कर्ण, सपना का है स्वप्न। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। इसका उत्तर है,
इन पंक्तियों में आए शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय से जागना तथा समय से सोना चाहिए। सोना है इसका विलोम शब्द। शिक्षा में हमें सही और गलत का निर्णय करने में सहायक होती है। इसमें है गलत इसका उत्तर, यानी गलत इसका आंसर है। सच बोलने वाले झूठ से दूर रहते हैं। इसका आंसर झूठ है। वक्त बेवक्त खाने से अनेक बीमारियां होती हैं। बेवक्त इसका आंसर है। दौड़ में आगे देखना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं, पीछे इसका आंसर है विलोम शब्द। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में विभक्तियों को रेखांकित कीजिए एवं कारक का नाम लिखिए। पहली पंक्ति है जरा इस आदमी को जगाओ। दूसरी है जो सोच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, इससे कानों में चिल्लाओ। चौथी है सूरज ने पवन को जगाया। पांचवी है महात्मा परोपकार के लिए जीवन बिताते हैं। इसका उत्तर होगा का वाली पंक्ति में इसका उत्तर होगा को। को का अर्थ होता है, को का कारक है कर्म। खा वाली पंक्ति में इसका कारक है से का इसका अर्थ होगा अधिकरण अपादान से। गा वाला होगा पर का है अपादान। चौथा वाला है घा वाला ने का है कर्ता को कर्म। अड़ा वाला है के लिए, इसका होगा संप्रदान। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।